अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है फैक्शनलिज्म। इसका मतलब होता है दोस्तों फ़िरका परस्ती या गिरोह बंदी, यानी एक मखसूस गिरोह या फ़िरके की हिमायत करना और दूसरे की मुखालफत करना। दोस्तों, फैक्शनलिज्म एक बड़ी तंजीम के अंदर छोटे मुखालिफ गिरोह में तकसीम को कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Factionalism refers to the division of people into small groups within a large organization, often leading to conflicts and disagreements. फैक्शनलिज्म यानी फिरका परस्ती या गिरोह बंदी, ये दोस्तों एक नाउन है। रेफर्स टू मतलब से मुराद है। रेफर का मतलब होता है दोस्तों इशारा करना, टू मतलब की तरफ, रेफर्स टू मतलब से मुराद है। रेफर्स एक वर्ब है, टू दोस्तों एक प्रपोजिशन है। डिवीजन कहते हैं तकसीम को, ये दोस्तों एक नाउन है। ऑफ पीपल यानी लोगों की, ऑफ एक प्रपोजिशन है, पीपल दोस्तों एक नाउन है। इनटू मतलब में, किसी चीज के अंदर दाखिल करने के लिए, इनटू मतलब में, ये एक प्रपोजिशन है। स्मॉल मतलब छोटे, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। ग्रुप्स यानी ग्रुप में, गिरोह में, ये दोस्तों एक नाउन है। विद इन के अंदर, ये एक प्रपोजिशन है। अ लार्ज यानी एक बड़ी, लार्ज दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को, यानी तंजीम के अंदर, ये दोस्तों एक नाउन है। ऑफन अक्सर, ये एक एडवर्ब है। लीडिंग टू यानी बाइस बनती है। लीड का मतलब होता है दोस्तों क़यादत करना, लीडिंग टू मतलब बाइस बनना या बाइस बनती है। कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़ात को, झगड़ों को, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। डिसएग्रीमेंट्स इसका मतलब होता है दोस्तों इख्तलाफ राय यानी इख्तलाफात का। डिसएग्रीमेंट्स दोस्तों हमारे पास एक नाउन प्लूरल है। Factionalism refers to the division of people into small groups within a large organization. फिरका परस्ती से मुराद एक बड़ी तंजीम के अंदर लोगों के छोटे ग्रुप में तकसीम करना है, यानी लोगों को छोटे ग्रुप्स में तकसीम करना। ऑफन लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, जो अक्सर तनाज़ात यानी झगड़ों और इख्तलाफात का बाइस बनती हैं। इट इज़ कॉमन इन पॉलिटिक्स, वर्क प्लेसेस एंड इवन सोशल ग्रुप्स। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है, यानी फैक्शनलिज्म को जो है ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये एक प्रोनाउन है। इज मतलब है, ये एक वर्ब है। कॉमन मतलब आम, इसका मतलब होता है मुश्तरका या आम, यानी जो हर जगह पाया जाए, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। इन पॉलिटिक्स यानी सियासत में, इन एक प्रपोजिशन है। पॉलिटिक्स दोस्तों एक नाउन है। वर्क प्लेसेस कहते हैं काम की जगहों को या दफातर को, ये भी दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। इवन यानी हत्ता के या यहाँ तक के, ये एक एडवर्ब है। सोशल मतलब समाजी, ये एक एडजेक्टिव है। ग्रुप्स यानी गिरोह में, ग्रुप्स में, ये दोस्तों एक नाउन है। इट इज़ कॉमन इन पॉलिटिक्स, वर्क प्लेसेस एंड इवन सोशल ग्रुप्स, ये सियासत, काम की जगहों और यहाँ तक के समाजी गिरोह में भी आम है। When individuals prioritize personal interests over the common good, it weakens. When जब, ये कंजक्शन है। इंडिविजुअल्स मतलब अफराद, लोग या शख्स, ये दोस्तों एक नाउन है। प्रायोरिटाइज यानी तरजीह देना, इसका मतलब होता है, यानी तरजीह देते हैं, किसी चीज़ को अहमियत देना, ये एक वर्ब है। पर्सनल मतलब ज़ाती, ये एक एडजेक्टिव है। इंटरेस्ट कहते हैं दोस्तों मफादात को, यानी फ़ायदा या दिलचस्पी आप कह सकते हैं। इंटरेस्ट मतलब मफादात, ये एक नाउन है। ओवर मतलब पर, ये एक प्रपोजिशन है, यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से ज़्यादा अहमियत देना, अहम समझना। कॉमन गुड्स मतलब मुश्तरका फ़ायदे पर। कॉमन मतलब मुश्तरका यानी सबके। गुड मतलब फ़ायदा या अच्छाई को कहते हैं। कॉमन दोस्तों एक एडजेक्टिव है, गुड एक नाउन है। इट वीकन्स, इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। वीकन्स मतलब कमज़ोर करना या कमज़ोर करता है। वीकन्स का मतलब होता है कमज़ोर करता है, ये एक वर्ब है। यूनिटी यानी इत्तेहाद को कहते हैं। एंड क्रिएट्स टेंशन, यूनिटी दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। क्रिएट्स मतलब पैदा करता है, यानी किसी चीज़ को बनाना या पैदा करना। क्रिएट्स मतलब पैदा करता है, ये एक वर्ब है। टेंशन कहते हैं तनाव को, यानी जहनी दबाव या कशीदगी, ये दोस्तों एक नाउन है।
when individuals prioritize personal interests over the common goods, यानी जब अफराद ज़ाती मफादात को इज्तमाही फ़ायदे पर तरजीह देते हैं, यानी मुश्तरका फ़ायदे पर तरजीह देते हैं, इट वीकन्स यूनिटी एंड क्रिएट्स टेंशन, तो ये इत्तेहाद को कमज़ोर करता है और तनाव पैदा करता है. In politics, factionalism can hinder progress as opposing groups refuse to cooperate. इन पॉलिटिक्स यानी सियासत में, इन मतलब में, ये एक प्रपोजिशन है. पॉलिटिक्स कहते हैं सियासत को, ये एक नाउन है. फैक्शनलिज्म यानी फिरका परस्ती, ये भी एक नाउन है. कैन हिंडर मतलब रुकावट डाल सकती है. हिंडर का मतलब रुकावट डालना, यानी किसी चीज़ को रोकना. कैन दोस्तों एक मॉडल वर्ब है, हिंडर एक वर्ब है. प्रोग्रेस कहते हैं तरक्की को, यानी तरक्की में, ये एक नाउन है. एज क्योंकि, ये दोस्तों एक कंजक्शन है. अपोजिंग इसका मतलब होता है दोस्तों मुखालिफ, यानी जो किसी की मुखालिफ हो, अपोज हो. ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है. ग्रुप्स यानी ग्रुप्स या गिरोह, ये दोस्तों एक नाउन है. रिफ्यूज़ का मतलब होता है दोस्तों इनकार करना, यानी इनकार करते हैं. ये दोस्तों एक वर्ब है. टू कोऑपरेट यानी ताउन करने के लिए, ये ताउन करने से. कोऑपरेट दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है. इन पॉलिटिक्स फैक्शनलिज्म कैन हिंडर प्रोग्रेस, सियासत में फ़िरका परस्ती तरक्की में रुकावट डाल सकती है. एज अपोजिंग ग्रुप्स रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, क्योंकि मुखालिफ गिरोह ताउन करने से इनकार करते हैं. In workplaces, it reduces productivity and creates a toxic environment. इन मतलब में या पर, वर्क प्लेसेस यानी काम की जगहों में या काम की जगहों पर. इन एक प्रपोजिशन है. वर्क प्लेसेस दोस्तों एक नाउन है. इसका मतलब दोस्तों दफातर भी होता है. इट रिड्यूसेस ये कम करता है. इट मतलब ये यानी फैक्शनलिज्म, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है. रिड्यूसेस मतलब कम करता है, ये एक वर्ब है. प्रोडक्टिविटी कहते हैं दोस्तों पैदावारी सलाहियत को. प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारियत यानी या पैदावारी सलाहियत, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. क्रिएट्स मतलब पैदा करता है, ये एक वर्ब है. अ टॉक्सिक यानी एक जहरीला, टॉक्सिक कहते हैं जहरीले को, ये एक एडजेक्टिव है यानी नुकसानदेह. इन्वायरमेंट कहते हैं दोस्तों माहौल को, यानी ये एक नाउन है. टॉक्सिक इन्वायरमेंट यानी जहरीला माहौल. टॉक्सिक का मतलब आप दोस्तों नाखुशगवार भी ले सकते हैं. इन्वायरमेंट हमारे पास एक नाउन है. इन वर्क प्लेसेस इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट्स अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट. काम की जगहों पर यह पैदावारी सलाहियत को कम करता है और जहरीला माहौल पैदा करता है. The best way to overcome factionalism is through open communication, mutual respect and shared. द बेस्ट वे यानी एक बेहतरीन तरीका. बेस्ट कहते हैं बेहतरीन, ये एक एडजेक्टिव है. वे कहते हैं तरीके को, रास्ते को, ये एक नाउन है. टू ओवरकम यानी काबू पाने का, काबू पाने के लिए. टू एक प्रपोजिशन है. ओवरकम दोस्तों एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल पर काबू पाना. फैक्शनलिज्म यानी फिरका परस्ती पर, ये दोस्तों एक नाउन है. इज थ्रू इज मतलब है, ये एक वर्ब है. थ्रू यानी के जरिए, ये दोस्तों एक प्रपोजिशन है. ओपन कम्युनिकेशन, ओपन मतलब खुली या वाजे, ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है. कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, ये दोस्तों एक नाउन है. ओपन कम्युनिकेशन यानी खुलकर बात करना, खुलकर बातचीत करना. म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी बाहमी एहतराम या इज्जत. म्यूचुअल मतलब बाहमी, एक एडजेक्टिव है. रिस्पेक्ट कहते हैं इज्जत और आदाब को, एहतराम को, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. अ शेयर्ड मतलब एक मुश्तरका, एक बांटा हुआ. शेयर्ड कहते हैं दोस्तों बांटी हुई चीज़ को, ये मुश्तरका आप कह सकते हैं, एक एडजेक्टिव है. विजन कहते हैं नज़रिए को. विजन मतलब नज़रिया या ख्वाब, ये दोस्तों एक नाउन है. The best way to overcome factionalism is through open communication, mutual respect and a shared vision. फिरका परस्ती पर काबू पाने का बेहतरीन तरीका खुली बातचीत, बाहमी एहतराम और मुश्तरका विजन के ज़रिए है. People must focus on collective goals rather than personal gains. People यानी लोग या लोगों को. Must focus यानी ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए. पीपल एक नाउन है. मस्ट मतलब चाहिए यानी ज़रूर करना चाहिए, एक दोस्तों मॉडल वर्ब है. फोकस का मतलब होता है तवज्जो देना, तवज्जो मरकूज करना, है दोस्तों एक वर्ब है. ऑन मतलब पर, ये एक प्रपोजिशन है. कलेक्टिव इसका मतलब होता है दोस्तों इज्तमाई, ये एक एडजेक्टिव है. गोल्स कहते हैं मकासिद को, ये एक नाउन प्लूरल है. रादर देन यानी के बजाय या इसके बजाय. रादर दोस्तों एक एडवर्ब है. देन एक कंजक्शन है. पर्सनल मतलब ज़ाती, एक एडजेक्टिव है. गेन्स कहते हैं दोस्तों फ़ायदे को या मुनाफे को, ये एक नाउन है.
पीपल मस्ट फोकस ऑन कलेक्टिव गोल्स रादर दैन पर्सनल गेन्स। लोगों को ज़ाती फ़ायदे के बजाय इज्तमाही मकासद पर तवज्जो देनी चाहिए। ओनली थ्रू यूनिटी कैन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ थ्राइव। ओनली यानी सिर्फ, ये एक एडवर्ब है। थ्रू मतलब के ज़रिए, ये एक प्रपोजिशन है। यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को, यकजहती को, ये एक नाउन है। कैन ऑर्गेनाइजेशंस यानी तंजीमें कर सकती हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है, ऑर्गेनाइजेशंस दोस्तों हमारे पास एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। सोसाइटीज़ यानी मुआशरे, सोसाइटीज़ यानी मुआशरे, ये एक नाउन प्लूरल है। थ्राइव का मतलब होता है दोस्तों तरक्की के मनाजिल तय करना, यानी तरक्की करना, फलना फूलना, ये एक वर्ब है। ओनली थ्रू यूनिटी कैन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज़ थ्राइव। इत्तेहाद से ही तंजीमें और मुआशरे तरक्की कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।